ज़्यादातर लोगों को लगता है कि वो फ्री हैं। वो सुबह उठते हैं अलार्म लगा के एक ऐसे काम के लिए जिसको हेट करते हैं, ऐसे रूल्स फॉलो करते हैं जिसको कभी फॉलो ही नहीं करना चाहते हैं या फिर उसके ऊपर सवाल नहीं उठाते हैं। अगर आप उनमें से एक हो तो डायोजनीस एक फिलोसोफर आपको गुलाम बुलाएंगे, स्लेव बुलाएंगे। सबसे डरावनी बात पता ही है, 99% लोग ऐसे ही हैं। वो घबराते हैं, वो डरते हैं, लेकिन इस परेशानी से कभी एस्केप नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर आज इस वीडियो में आप समझ लोगे कि डायोजनीस क्या कहना चाहते थे इस स्लेवरी के बारे में और कैसे इससे एस्केप किया जाए, तो भाई साहब जिंदगी बदल जाएगी। एंड यस, यू कैन मेक योर सेल्फ मोर पावरफुल बोथ मेंटली एंड फाइनेंशियली। गोल हमेशा पैसे बनाना नहीं होना चाहिए, गोल होना चाहिए अपने हाथ में वक्त रखो, गोल होना चाहिए अपने आसपास के लोगों के साथ वक्त स्पेंड कर सको, उनको खुश रख सको, गोल होना चाहिए तुम्हारी हेल्थ अच्छी हो, ये होता है गोल। तो हमें रिच नहीं बनना, हमें वेल्दी बनना है। हमारे पास विजडम भी होनी चाहिए, हमारे पास पैसा भी होना चाहिए। तो स्टे टिल द एंड बिकॉज इन दिस वीडियो मैं आपको पूरी तरह से फ्रेमवर्क देने वाला हूँ जिसको तुम इस वीडियो के बाद अगर अप्लाई करो, मतलब वीडियो से ही अप्लाई करना शुरू कर दो, योर लाइफ विल चेंज। यू विल गेट अहेड ऑफ द 99% पीपल आउट देयर बोथ मेंटली एंड फाइनेंशियली। सबसे पहली चीज ना ये समझनी है कि देयर इज दिस इनविजिबल स्लेवरी विच इज द हार्श रियलिटी। हमारी सोसाइटी में हमें एक सक्सेस की मीनिंग छाप के सामने दे दी है। सक्सेस मतलब स्कूल, कॉलेज, जॉब, मैरिज, रिटायरमेंट, और उसके बाद रिटायरमेंट अच्छी खासी हो, थोड़ा बहुत घूम लिया, उसके बाद मौत। लेकिन असली सत्य ये है, तुम अपनी जिंदगी के सबसे कीमती चीज दे रहे हो विच इज वक्त। पैसा आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, सोना आ जाएगा, गाड़ी आ जाएगी, मकान आ जाएगा, लड़की लड़का आ जाएगा, लेकिन वक्त कभी नहीं आएगा मेरे दोस्त। ये जो मैंने आपको टाइमलाइन दी, सब लोग ये करो ये करो ये करो उसमें फंस चुके हैं। आए, फंस गए, सोच नहीं रहा कोई भी कि यार मैं अपना कितना वक्त दे रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, अगर मैं इस नॉर्मल से बाहर निकलूंगा तो मेरे ऊपर सवाल उठेंगे। और डर किससे लगता है? उस चाचा से, उस चाची से, उन बगल वाले अंकल से, उन आंटी से, अपने माँ बाप से। माँ बाप से डर होना ठीक है, लाजमी होता है, बट उनकी बात को अपने सर के ऊपर लेके बैठ नहीं जाना चाहिए पूरी जिंदगी। तो डायोजनीस रिफ्यूज टू प्ले दिस गेम। उसने बोला कि भाई मैं पैसे के पीछे भागूंगा ही नहीं, मैं भागूंगा फ्रीडम के पीछे। अब कहने वाले लोग ये कहेंगे कि भाई वो तो एक बैरल में रहता था, कहाँ वो अमीर था। ही चोज टू लिव लाइक दैट बिकॉज ही वॉन्टेड टू शो कि मेरे लिए मेरी फ्रीडम इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आयरनी पता है यहाँ पे क्या है कि लोग फ्रीडम के पीछे नहीं भागते हैं, लोग पैसे के पीछे भागते हैं। एंड पैसे के पीछे भाग के दे थिंक दे हैव बिकम वेल्दियर, रादर देयर फ्रीडम इज बीइंग कॉम्प्रोमाइज। अब यहाँ पे अगर हम फ्रेमवर्क्स पे आ जाए तो सबसे पहली चीज, ओन नथिंग, ओन योरसेल्फ। आपको बहुत सारी चीजें नहीं चाहिए, आपको चेन्स बहुत कम चाहिए। हमारे शरीर को बहुत सारी चेनें या जंजीरें जकड़ के रखती हैं जिस वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अगेन सवाल उठेगा कि भाई डायोजनीस तो बैरल में रहता था। नहीं भाई साहब, डायोजनीस नेवर वांटेड टू बी ओन्ड बाय मनी, पोजेशंस और स्टेटस। ही चोज हिज लाइफ कि नहीं भाई मुझे तो ऐसे रहना है, ज़्यादा अच्छा है। हमारी लाइफ में क्या लेसन हो सकता है कि भाई स्टॉप चेजिंग। ज़्यादातर लोग चेज करते हैं टू फ्लेक्स। जिस दिन तुम फ्लेक्स करने की ये भावना हटा दोगे कि मैं पैसा कमा के 10 लोगों पे फ्लेक्स करूंगा क्योंकि मुझे उन्होंने एक टाइम पे ऐसा कहा था, अब मुझे उन्हें वापस जवाब देना है, अगर मैं फ्लेक्स नहीं करूंगा तो करेंगे वो जवाब। उनको कैसे करारा जवाब, कैसा करारा थप्पड़ मिलेगा। मेरा व्हाट्सएप स्टेटस देखना चाहिए, मेरा स्टोरी देखनी चाहिए, मेरे स्नैपचैट पे जो भी चीज़ें वो देखनी चाहिए, तभी मैं ये बता पाऊंगा कि भाई मैं तो बहुत ज़्यादा अमीर हूँ। और इन डूइंग सो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर ड्रेनिंग योर पॉकेट्स। जो दुनिया के सबसे अमीर लोग होते हैं ना, वो फ्लेक्स नहीं करते, अरे भाई अरे भाई अरे भाई, वो इन्वेस्ट करते हैं। दे इन्वेस्ट इन देमसेल्फ। इन्वेस्टमेंट इज द लेवरेज। वो बिजनेसेस में इन्वेस्ट करेंगे, वो मेंटर्स में इन्वेस्ट करेंगे, वो स्किल्स में इन्वेस्ट करेंगे, रादर इम्प्रेसिंग अदर्स। और वो इम्प्रेशन जिसकी बात कर रहे हो कि लोग फिर मुझे कैसे पता लगाएंगे कि मैं इतना अमीर बन गया, वो विद टाइम होगा, वो विद टाइम अपने आप हो जाएगा। दुनिया खुद पे खुद देख लेगी, तुम्हें ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं है। दूसरा फ्रेमवर्क विच इज स्टॉप सीकिंग अप्रूवल। सबसे बड़ी चीज, लोग गरीब बनते हैं बिकॉज दे ट्राई टू फिट इन, दे ट्राई टू फिट इन लाइक द क्राउड। 99% लोग मेंटल स्लेव्स हैं। क्यों? क्योंकि जो बाकी कर रहे हैं हम भी वही करेंगे। एक बार यही हुआ था डायोजनीस के साथ। मार्केट प्लेस में थे वो, कहीं पे एक ऐसी जगह पे खड़े होकर खा रहे थे खाना, या कुछ भी खा रहे थे जहाँ पे खाना अलाउड नहीं था। तो एक बंदा बोलता है दिस इज नॉट नॉर्मल, ये सही नहीं है, यहाँ पे खाना अलाउड नहीं है। तो डायोजनीस पता है क्या रिप्लाई देते हैं? वो कहते हैं कि भाई साहब आज से ये नॉर्मल हो गया, क्योंकि डायोजनीस यहाँ आया था, डायोजनीस यहीं खड़ा होके खा के गया, रोक सको तो रोक लो, मैंने आज से इस चीज़ को नॉर्मल बना दिया।
रूल ब्रेक कर दिया। असली वेल्थ पता है कौन बनाता है? वो परमिशन सीख नहीं करता, मैं ये कर लूँ, अरे मेरे पास ये बिजनेस आइडिया है, अरे मेरे पास ये फ्रीलांसिंग आइडिया है, अरे मेरे पास ये साइड हसल आइडिया है। वो इम्प्लीमेंट करता है, वो रिस्क लेता है, वो इन्वेस्ट करता है जहाँ बाकी लोग हेजिटेट करते हैं। अरे भाई कौन, या तो पैसा डालना होगा या तो वक्त डालना होगा, मैं तो दोनों ही नहीं डालना चाहता, मैं तो सेफ हूँ स्लेव बन के, गुलाम बन के। तीसरा फ्रेमवर्क विच इज लाफ एट अथॉरिटी, कंट्रोल योर मनी एंड कंट्रोल योर लाइफ। पावर पता है कब एग्जिस्ट करती है? पावर तभी एग्जिस्ट करती है जब तुम आंख बंद करके उसको ब्लाइंडली फॉलो करो। अलेक्जेंडर द ग्रेट भी डायोजनीस के पास एक बार आए थे, बोले थे जो चाहिए डायोजनीस बाबा मांगिए, जो मांगोगे वो आपको छुटकी बजाते ही मिल जाएगा। डायोजनीस ने पता क्या रिप्लाई दिया? डायोजनीस ने सीधा सीधा कहा, अरे भाई मेरी धूप क्यों छेक रहा है, बाजू हट जा जरा, ये कर दे मेरे लिए बहुत है, बस मेरी धूप मत छेक। तो लेसन, द रिचेस्ट पीपल या फिर द फ्रीएस्ट पीपल, जो सबसे ज़्यादा फ्रीडम हासिल करते हैं अपने लाइफ में, वो अथॉरिटी को बो डाउन नहीं करते, वो सर नहीं झुकाते अथॉरिटी के सामने। और हमेशा याद रखना यार, मनी इज ए टूल टू एक्सेस फ्रीडम। मनी शुडंट बी योर गोल, नेवर। फ्रीडम शुड बी योर गोल एंड मनी इज जस्ट अ पाथ, एक जरिया है, एक पखडंडी है, एक रास्ता है जिसके द्वारा वहां तक पहुंच सकते हैं। तो आपको क्या करना है? लोग क्या करते हैं? जो बाकी 1% जिनकी हम बात कर रहे हैं, 99% तो स्लेव हो गए, बाकी 1% दे क्रिएट इनकम स्ट्रीम्स। 10 तरीके की चीजें करेंगे, कोई बिजनेस करेगा, कोई फ्रीलांसिंग करेगा, कोई साइड हसल करेगा। हाँ, मैं पुश कर रहा हूँ इस वीडियो में, दिस इज अ फिलोसॉफिकल चैनल, बट क्या फायदा फिलोसफीज का जब तुम इन फिलोसफीज को, इन फिलोसोफर्स के कॉन्सेप्ट्स को अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं कर पाओ? तो ये तो वही वाली बात हो गई ना, हमने पढ़ा, 10 लोगों के सामने जाके अपना ज्ञान बक दिया, वो बोलेंगे, वो सोचेंगे कि भाई ये बंदा तो हमसे अलग है क्योंकि हमसे अलग सोचता है। दिस इज नॉट व्हाट फिलोसफीज, दिस इज व्हाट बुक्स इन चीज़ों के लिए नहीं बनी थी कि तुम पढ़ो, उठा के उनको साइड में रख दो, उन पर धूल पड़ रही है और कहने को हो गया मैंने ये बुक पढ़ी। अप्लाई कैसे किया, लाइफ में आगे कैसे बढ़े, कितनी फ्रीडम तुम्हारे पास है, वो मैटर करता है। एंड दिस इज हाउ फिलॉसफी हेल्प्स यू। इन्वेस्टमेंट्स सबसे जरूरी होता है। सिस्टम को नो कहना, बॉसेस को नो कहना, तुमको हर कोई डिक्टेट कर रहा है, ऐसे करो वैसे करो। आज की डेट पे तो लोग भाई गवर्नमेंट से भी नहीं कंट्रोल होते हैं। लोगों के पास 5-5, 6-6 कंट्रीज के पासपोर्ट्स हैं, जैसा चाहो उस तरीके से अपने रूल्स बना सकते हो। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लग रहे हैं, दूसरी कंट्री चले जाओ, वहाँ का पासपोर्ट है। वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लग रहे हैं, दूसरी कंट्री पे चले जाओ, पासपोर्ट लग रहे हैं। हाँ, भगना पड़ेगा, मेहनत है, लेकिन कोई बात नहीं यार, एटलीस्ट रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं है हमारे ऊपर। पार्ट 3 पे आते थे, एक एस्केप मैकेनिज्म देता हूँ तुम्हें यहाँ पे, विच इज़ वेरी सिंपल। एक ब्लूप्रिंट ले लो, दिस इज अ ब्लूप्रिंट फॉर फ्रीडम एंड वेल्थ। सबसे पहला, क्वेश्चन एवरीथिंग। सबसे पहले तो पूछो कि मैं जो इतना होनहार हाथ जोड़ के ओबीडियंटली बैठा हूँ, इससे फ़ायदा किसका हो रहा है? मेरे ऊपर तो पट्टा लगा दिया गया है, जैसे कुत्ते के गले में पट्टा लगा दिया जाता है, पट्टा लगा दिया गया है, तो मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, और मेरी आइडेंटिटी क्या रह गई है, और मेरी जो फॉल्स आइडेंटिटी है उससे असली में बेनिफिट किसका हो रहा है? पहली चीज़। दूसरी चीज़, सिंप्लीफाई करो चीज़ों को। द लेस यू ओन, द लेस ओन्स यू। जितने कम अटैचमेंट्स, जितने कम स्ट्रिंग्स रखोगे अपने आसपास, उतना कम लोग तुम्हारे ऊपर चढ़ पाएंगे। लोग क्या करते हैं, EMIs ले लेंगे, लोग क्या करते हैं, लोन्स ले लेंगे, लोग क्या करते हैं, स्कीमें ले लेंगे, और फिर बाद में उस सिस्टम में फंस जाते हैं। 10 साल 15 साल वही चुकाते चुकाते लग गए। तुम्हें लग रहा है कि यू आर फ्लेक्सिंग बिकॉज यू हैव अ हाउस, बट तुम्हारे तो लग गए ना, क्योंकि तुम सिस्टम में फंस गए। तीसरा, मास्टर योर माइंड। अगर कोई तुम्हारे थॉट्स कंट्रोल कर रहा है तो वो तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। कुछ भी हो सकता है तुम्हारी सोसाइटी में, माइक्रो लेवल पे तुम्हारे आसपास के रिश्तेदार, दोस्त वगैरह, तुम्हारे पीयर्स, तुम्हारे अंकल आंटीज जो भी होते हैं वो हो सकते हैं। बड़े लेवल पे सोसाइटी इन जनरल हो सकता है, रिलीजन इन जनरल हो सकता है, स्कूल ऑफ थॉट इन जनरल हो सकता है, कल्चर इन जनरल हो सकता है। ये नहीं कह रहा मैं अगेंस्ट जाओ, लेकिन सवाल जरूर उठाओ। अपने माइंड के मास्टर बनो। पहले अपने माइंड को खुद से कंट्रोल करना सीखो, उसके बाद किसी के और हाथ में वो चाबी दो, वो ताकत दो कि वो तुम्हें कंट्रोल कर पाए। चौथा इज डे टू बी डिफरेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है। जो क्राउड होता है ना, भीड़ होती है ना, वो अंधी होती है, वो अंधों की तरह चलती है। अगर कहीं पे मुठभेड़ होगी या कहीं पे दंगे होंगे तो क्राउड जाएगी, तोड़फोड़ करेगी, सब मिलके कर रहे हैं तोड़फोड़, एकदम उस वक्त जोश में। 2 दिन बाद उस क्राउड में से एक आदमी को बुलाओ, बोलो क्यों किया तुमने? उसने बोला पता नहीं, वो भी कर रहा था इसलिए मैंने किया। क्या एक अकेला आदमी जाके वो हिम्मत कर सकता है कहीं पे जाके तोड़फोड़ करने की, या कहीं पे जाके हल्ला करने की, या कहीं पे जाके क्या कह सकते हो उसको, रेज क्रिएट करने की? अकेला आदमी कभी नहीं करेगा। ये सब ग्रुप में होता है। वाई? बिकॉज ग्रुप इज ऑलवेज ब्लाइंड, मॉब इज ऑलवेज ब्लाइंड। अपना रास्ता खुद चलो, वॉक योर ओन पाथ। 5वां, फाइंड फाइनेंशियल लेवरेजेस। ऐसे काम करो
जिससे तुम हाई इनकम स्किल सीख पाओ। कॉलेज में हो शुरू करो, स्कूल में हो शुरू करो, इंटरनेट की दुनिया, तुम्हें लाइब्रेरी नहीं जाना, यहीं से कुछ भी शुरू कर सकते हो। स्किल नहीं है डेवलप करो, कुछ भी शुरू करो ऑफ योर ओन। क्रिएट सिस्टम्स अराउंड यू कि कल को तुमको लगे कि मेरा गला दब रहा है किसी भी रीज़न की वजह से, किसी भी रीज़न की वजह से, पर्सनल रीज़न, बड़े लेवल पे रीज़न, कोई और रीज़न, तो तुम हट पाओ, तो अपने आप को डिटैच कर पाओ और अपने उस सिस्टम को जिसको तुमने मेहनत से क्रिएट किया है उसमें टैप इन कर पाओ। वंस यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ, अपने स्किल्स के ऊपर, अपने आसपास इन्वेस्ट करना शुरू करोगे, ठीक है, तो तुम एक एसेट बन जाओगे। यू डू नॉट रिलाई ऑन समथिंग, तुम एक अपने आप में एसेट हो। तुम अपने आप को आगे पुट फोर्थ कर पाओगे कि भाई ये मेरी स्किल्स है, आई कैन मोनेटाइज माई सेल्फ एनी वेयर एनी टाइम। तो फाइनली अगर आप सोसाइटी के रूल्स आंख बंद करके फॉलो कर रहे हैं तो आप इस अंगूर के गुच्छों में लटके हुए एक और अंगूर हैं। डायजेनिस रिफ्यूज टू बी अ स्लेव, जब स्लेवरी इतनी बड़ी थी उस टाइम पे। नाउ अब आपकी बारी है। उस जमाने में इस जमाने में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। इफ़ यू वांट ट्रू फ्रीडम, एस्केप तो करना पड़ेगा। अल्टीमेट फ्रीडम तो एस्केप करना पड़ेगा। यू नीड टू एस्केप मेंटली, फाइनेंशियली एंड सोशली। बाउंड्रीज ब्रेक कर दो, ऐसा बना दो कि स्काई इज़ द लिमिट। ऐसी स्किल्स डेवलप कर लो कि पैसा कमाना अपने में स्कैम लगे कि भाई इतना आसान था पैसा कमाना। क्योंकि जो लोग नीचे बैठे रहेंगे, जो 99% में रहना चाहते हैं, उनको तो दुनिया की हर चीज़ स्कैम लगेगी, क्योंकि वो स्मार्ट वर्क पे भरोसा नहीं करते, वो हार्ड वर्क पे भरोसा करते हैं। यही फ़र्क होता है इलॉन मस्क, जेफ बेजोस, मार्क जकरबर्ग में और एक कंस्ट्रक्शन वर्कर में। कंस्ट्रक्शन वर्कर दिन भर में ज़्यादा मेहनत करता है, लेकिन उनसे उनका 0.1% भी नहीं कमा पाता साल का। क्यों? उससे भी कम, नेग्लिजिबल, नलीफाइड। क्यों? क्योंकि वो हार्ड वर्क करता है, ये लोग स्मार्ट वर्क करते हैं। दिस इज़ हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। तुम इसको स्कैम कहो, तुम इसको कहो कि ये तो हो ही नहीं सकता, लेकिन दिस इज़ हाउ इट इज़। यू हैव टू थिंक डिफरेंटली, यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग लाइक अ रिच पर्सन, लाइक अ वेल्दी पर्सन। आज से सोचना शुरू करो एंड योर लाइफ वुड टर्न अराउंड बिकॉज योर एक्शंस वुड फॉलो योर विजन। जिन लोगों को डाउट है, जिन लोगों को शंका है, शंका बज रही है कि भाई साहब ये सब कैसे हो सकता है, तो वरी नॉट, आई हैव लॉन्च मेनी थिंग्स, वुड बी लॉन्चिंग मेनी थिंग्स। सबसे पहला तो एक ब्लूप्रिंट है, एक गाइड है विच विल टेल यू हाउ टू एक्चुअली लेवरेज फिलॉसफी से चीज़ें उठा के कैसे वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं मेंटली एंड फाइनेंशियली। मैंने कैसे किया अपनी लाइफ अब कैसे इंप्रूव करी, अब मैं लोगों को बताता हूँ। ऑब्वियसली दैट वुड बी पेड, व्हाई नॉट। अगर मैं मेहनत डाल रहा हूँ तो उसके पैसे आएंगे। तो फिर मैं एक गाइड बुक लॉन्च करने वाला हूँ। उस गाइड बुक का मैंने एक फॉर्म नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, गूगल फॉर्म है वो, अर्ली डिस्काउंट के लिए। तो जो वो ईमेल भरेंगे उनके पास अर्ली डिस्काउंट ऑफर पहले ही पहुंच जाएगा। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस है, कुछ लिमिटेड लोगों के लिए रहेगा। तो वो गाइड बुक जल्दी लॉन्च होने वाली है, तो अभी जाके वो ईमेल साइन अप कर लो, गूगल फॉर्म में भर लो। और दूसरी चीज़, इफ़ यू वॉन्ट अ मोर पर्सनलाइज स्ट्रैटेजी, मेरे साथ 1-on-1 बैठ के स्ट्रैटेजी बनाना चाहते हो, तो यू कैन बुक माई 1-on-1 सेशन, अगेन दैट इज़ पेड। उसका भी नीचे सुपर प्रोफाइल करके एक लिंक होगा, उसमें वो कोई प्लेटफॉर्म है वो होस्ट करता है क्रिएटर्स को, तो वहाँ पे यू कैन गो एंड बुक दैट 1-on-1 सेशन विद मी। आई विल सिट विद यू, आई विल मेक फ्रेमवर्क्स विद यू, आई विल मेक एवरीथिंग विद यू कि आगे लाइफ में क्या करना है। एंड 95% ऑफ द पीपल जो आज तक मेरी वर्कशॉप्स में आए हैं, जो मेरी कोचिंग में आए हैं, दे आर अप्लाइंग इट एंड दे हैव वन इन लाइफ, एक्चुअली वन इन लाइफ। तो जो मैं बोलूँगा अगर ज्वाइन करते हो तो वो करना पड़ेगा, वो करना ही पड़ेगा, उससे बिल्कुल भटकना नहीं है और फिर आना। और अगर तब भी नहीं होता, मैं 2 महीने तक तुम्हें फ्री में गाइड करूँगा, 1-on-1 सेशंस के थ्रू। दैट इज़ द गारंटी आई टेक। सो बहुत कुछ आने वाला है, नीचे जो डिस्क्रिप्शन चेकआउट करते रहो। विद दिस इट्स योर डिसीजन। मोस्ट पीपल स्टे स्लेव्स, विल यू?